नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था 15 नंबर राष्ट्रपति। साइड में आई बटन में सबसे लास्ट वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हमारा 16 नंबर जो पार्ट है उपराष्ट्रपति, वो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 60 है, जिसको हम पार्ट वाइज देखेंगे। आज पहला पार्ट हम देखेंगे जिसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है उस पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति की तुलना किस देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे की जा सकती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या फिर मिस्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से जो है वो की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दूसरा है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो पद होता है वो संविधान में प्रारंभ से ही है या फिर एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है सृजित किया गया है, यानी ये जो पद है उसका निर्माण किया गया है, या फिर एक संसदीय अधिनियम के द्वारा इसका सृजन किया गया है, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति जो है वो खुद कर लेता है। तो आप बताइए उपराष्ट्रपति के पद की अगर बात हो तो कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि संविधान जो है उसमें प्रारंभ से ही जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है वो विद्यमान है। तो ना किसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ना ही किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा, और ना ही राष्ट्रपति जो है अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो पद है उसकी अर्हता के संबंध में क्या जो है वो सही नहीं है। नहीं पूछा गया, इस चीज को समझिएगा। पहला कह रहा है भारत का नागरिक हो, तो आप कोई भी पद देख लीजिए, ये एक जो शर्त होती है वो सब में कॉमन होती है, तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरा यहाँ पर है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम। तीसरा यहाँ पर ये कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो, और चौथा ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति जो पद है उसकी अर्हता के संबंध में क्या जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से अगर बी वाले ऑप्शन की बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या कि 35 वर्ष की आयु का उसे होना चाहिए कम से कम। तो ये दोनों तो आपके सही हैं। अगर बात करें तीसरे की तो राज्यसभा का सदस्य हो, ये आपका गलत है, यानी सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे गलत ही जो है वो छांटने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न चौथा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य ही नहीं होता है। ऊपर वाले प्रश्न में भी आप देख कर आए थे, यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य वाला जो मैंने बताया था जो कि गलत था। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न के जो भी अंदर पॉइंट लिखा हुआ है वो सदस्य की बात की जा रही है या फिर अध्यक्ष की बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो ना वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं होगा। आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि संसद सदस्य ही वो जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, जो मैंने अध्यक्ष की बात की उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। यहाँ पर सही पूछा गया है, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते हैं सही नहीं पूछा जाता है, तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखा करिए। बताइए। पहला ऑप्शन है कि वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बी ऑप्शन है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सी ऑप्शन है वो लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या फिर वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो आप इस पॉइंट को एकदम रट के रखिएगा कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जब भी बात होती है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, कि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में अगर बात करें उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। अगला देखते हैं, चलिए प्रश्न आपका छठा। प्रश्न आपका है कि राज्यसभा की जो बैठक है उनका सभापतित्व कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या स्पीकर करता है। ऊपर अभी एक प्रश्न आया था, वहां पर यही चीज पूछी गई थी कि अध्यक्ष
मैंने बताया था ना कि कौन होता है, तो बस राज्यसभा की जो बैठक का सभापतित्व करेगा, जाहिर सी बात है जो राज्यसभा का सदस्य का जो जो वहां पर सभी सदस्य उनका जो अध्यक्ष होगा वही करेगा। तो अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? तो आपका उपराष्ट्रपति जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था होती है उसके सदस्य जो है वो कौन होते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा जो है उसके सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य जो है वो कौन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में से तो आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन किस बेस पर जो है वो होता है। 8वां प्रश्न आपका है उपराष्ट्रपति जो पद है उसके निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। यही वो प्रश्न है जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। तो बताइए 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर कोई सीमा ही नहीं है। एज के संदर्भ में नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपको याद होगा तो यूपी टेट में जो इससे पहले अभी तक हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था एज के संदर्भ में। तो बताइए उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कोई सीमा ही नहीं होती है। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है 65 70 में हम दिमाग लगाते रह जाते हैं और पता ही नहीं होता है हमको कि कोई सीमा ही नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है। प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, दोनों टाइप से होता है या फिर मनोनयन के द्वारा होता है। बताइए। अभी ऊपर निर्वाचन से संबंधित प्रश्न आया था जहां पर ये मैंने बताया था कि संसद के दोनों जो सदन है उनके सदस्य जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, पर यहाँ पर निर्वाचन का टाइप पूछ लिया गया है वो जो है वो कौन सा होता है। तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उपर्युक्त दोनों या फिर मनोनयन में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन जो है वो उपराष्ट्रपति का होता है। 10वां प्रश्न आपका ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति जो है वो अपनाई जाती है। सूची पद्धति अपनाई जाती है, संचयी मत पद्धति अपनाई जाती है, सापेक्ष बहुमत पद्धति अपनाई जाती है या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति वाला इससे जस्ट पहले टॉपिक चल रहा था, वहां पर मैंने बताया भी था राष्ट्रपति के बारे में बहुत पूछा जाता है कि उसकी मत पद्धति जो है वो कौन सी होती है। तो चलिए अब उपराष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो डी वाला आपका यहाँ पर भी सही होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, यही जो है आपका होगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है 11 प्रश्न आपका है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। 5, 10, 15 या फिर 20। बताइए उपराष्ट्रपति जो पद है उसके उम्मीदवार के अगर नामांकन की लेकर बात हुई तो उसको निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो 20 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। 12 प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। 5, 10, 15 या फिर 20, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। उपराष्ट्रपति पद जो है उसके उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर भी आपका 20 ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में। दोनों में ही 20 है। अगर बात करें कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है तो भी 20, अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है तो भी 20। 13 नंबर प्रश्न है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद जो है उसके उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। बताइए 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए। जमानत के तौर पर कितना रुपया जो है
जमा करना पड़ता है नामांकन के समय। सेम प्रश्न मैंने राष्ट्रपति में भी आपको ये कराया था। चलिए फिर बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन 15,000 रुपए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 15,000 की वो राशि होती है जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जमा करवानी पड़ती है। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति जो है उसके पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है, एक से अधिक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन है, या फिर अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन है। तो बताइए उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान जो है वो है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं जो है प्रावधान किया गया है अगर उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, कोई संबंधित विवाद है, तो उसको कौन तय करता है? राष्ट्रपति, या फिर निर्वाचन आयोग, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? यहां पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो कौन जो है वो तय करता है? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, तो आपका ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय ही जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम चीज आपने उपराष्ट्रपति में भी देखी थी कि उपराष्ट्रपति जो है जिस प्रकार यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से ही अधिकतर जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, सेम राष्ट्रपति में भी आपने देखा था कि अधिकतर जो उसके कार्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू ही जो है वो संपन्न होते थे। 16 नंबर प्रश्न आपका है, उपराष्ट्रपति जो है उसके चुनाव में कौन कौन मतदान जो है वो करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो करते हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान जो है वो करता है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, तो आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17, कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है वो आपसे पूछा गया है संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, संसद के दोनों जो सदन है तथा विधानसभाओं के द्वारा होता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा होता है, या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा? सेम ऐसे प्रश्न ऊपर अभी आया भी था, आसानी से आप टिक कर देंगे, ए वाला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है आपका होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न यहाँ पर 18, कि उपराष्ट्रपति जो है उसको कौन चुनता है? प्रश्न का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, बाकी देखिए लगभग वही सारी चीजें कि वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, या संसद के संयुक्त बैठक में। तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है ये आपको यहाँ पर जो है वो बताना है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बना जो निर्वाचक मंडल होता है उसी के द्वारा उपराष्ट्रपति को जो है वो चुना जाता है। अगला देखते हैं 19 प्रश्न, कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उनका चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, या फिर मंत्रिमंडल के? बताइए जो सदस्य भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव करते हैं वे जो हैं इनमें से कौन जो है वो होते हैं? संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, या फिर मंत्रिमंडल के? तो ऊपर वाले प्रश्नों से आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि वे सदस्य संसद के जो है वो होते हैं। 20 प्रश्न हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पहले हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन उसके बाद देखेंगे। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि मूल संविधान में ये उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन
अधिनियम के द्वारा ये जो संयुक्त अधिवेशन जो है इसकी प्रक्रिया थी इसको समाप्त कर दिया गया था, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है 11वां संविधान संशोधन 1961, दूसरा है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 और 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। प्रश्न मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया था जो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया गया था, तो कब किया गया था, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो किया गया था। क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें एक उपबंध किया गया था, वो उपबंध ये था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के द्वारा होगा। तो ये जो यहाँ पर उपबंध की बात की गई है इसी को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन चारों ऑप्शन में से आंसर की। तो पहला ही ऑप्शन 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 20 प्रश्न हम आपको कराएंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि उपराष्ट्रपति जो है उनके कार्यकाल की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है। आपको याद होगा तो इससे पहले प्रश्न एक अधिकतम आयु से संबंधित पूछा था। अब यहाँ पर जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो आपसे पूछ रहा हूँ कि अवधि कितने वर्ष की होती है। 4 वर्ष की होती है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 5.5 वर्ष का। यहाँ पर 2 ही ऐसे ऑप्शन है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो 5 और 6 हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अलग अलग पद हैं जिनमें जो ये 5 और 6 आयु जो है वो रहती है, बाकी 4 या 5.5 कम ही देखने को मिलती है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।